हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है यहाँ पर कि कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों की हाई बोर्ड पेपर का क्या यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही ज़ोरों तौर से। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो यह पूरा वीडियो देखिए। और आज का जो वीडियो है वो हम किसके ऊपर बनाने वाले हैं, तो वो खंड काव्य जो आप में हर वर्ष पूछा जाता है, तो आप में कौन सा पूछा जाता है ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि हमें तो पता नहीं कि आप में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि आप कहाँ से हैं ये आपके यहाँ निर्धारण करेगा कि आपके यहाँ क्या पूछा जाता है। या आपके यहाँ जिन्होंने पेपर दे दिया हो इससे पहले, कक्षा 10 तो सभी लोग करते हैं, तो उनसे मिलके पूछिए कि आपके यहाँ कौन सा लगता है, फिर आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे ज्योति जवाहर की बात करेंगे और एक झलक देखेंगे कि हमको किस तरह से इसके बारे में लिखना रहेगा, क्या-क्या लिखना रहेगा, कैसे लिखना रहेगा। इसी प्रकार से हर खंड काव्य होता है, ज़रूरी नहीं यही एक हो। तो उसमें प्रश्न कैसे-कैसे पूछे जाते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न यहाँ पे कैसे-कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये सारे प्रश्न ही दिए हुए हैं अथवा लगा के। इतने में ये देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 जो लिखा हुआ है उसके आगे देखिए, ज्योति जवाहर खंड काव्य के जिस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो उसका चित्रांकन कीजिए। तो आपको पहली बात वो खंड काव्य पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे आपने ज्योति जवाहर पढ़ रखा होगा तो आप में उसको बताना रहेगा कि सबसे अच्छा पात्र किसका लगा, और उसका फिर चित्रांकन कीजिए कि उसमें आपको क्या अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा, और ये आपको बताना रहेगा। फिर अगला यहाँ पे देखिए उसी के नीचे दूसरा दे दिया गया है कि मान लो अगर वो आप नहीं करना चाहते तो एक अथवा करके और दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ पे ज्योति जवाहर में जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो कुछ भी बताया गया, उनके चरित्र के बारे में जो कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं, उनको आपको यहाँ पे या फिर वो लिखना रहेगा। मान लो अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो अगला यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, फिर मान लो आपको वो भी नहीं पसंद आया तो आप ये कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। देखो यहाँ पे अथवा करके दूसरा दिया गया है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चारित्रिक विशेषताओं का संक्षेप में लिखिए। तो आपको क्या लिखना रहेगा, जवाहरलाल नेहरू के चारित्रिक विशेषताओं के को संक्षेप में लिखना रहेगा। क्या करना रहेगा, जवाहरलाल नेहरू की विशेषताओं को संक्षेप में आपको लिखना रहेगा। अब मान लो आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास और ऑप्शन है। मतलब इतने सारे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, एक प्रश्न नहीं दिया जाएगा, उससे जुड़े कई प्रश्न दिए जाएंगे और सभी का उत्तर एक ही होगा। जो आपको पसंद आए वो आप लिखो। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का क्या चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको जो जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना रहेगा, उनके बारे में लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे नीचे वाले में देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के मुख्य पात्र के चारित्रिक गुणों का उल्लेख कीजिए। तो मुख्य पात्र कौन उसमें रहेगा, तो जो जवाहर में आपके मुख्य पात्र कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो उनके बारे में आपको क्या करना रहेगा, पूरा उनके गुणों का, चारित्रिक गुणों का क्या करना रहेगा, उल्लेख करना रहेगा। अगर मान लो आप ये भी नहीं करना चाहते तो आपके पास और भी ऑप्शन रहेंगे। मतलब अब आप समझ सकते हैं इतना ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप कोई ना कोई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो जो जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या खंड काव्य के नायक का क्या करना है, चित्र चित्रण का, चरित्र चित्रण करना। नायक मतलब हीरो जो उसमें था, हीरो मतलब मीन्स जो वहाँ पे मुख्य पात्र था जिसके बारे में आपको बताना था, तो उसका क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। फिर अगला देखिए, जो जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके मुख्य पात्र नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। या मुख्य पात्र नायक वही चीज हो गया, जो जवाहर खंड काव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए। तो आपको वहाँ पे जो मुख्य पात्र जो है या फिर नायक जो है उसका क्या करना रहेगा, चित्रांकन करना रहेगा। या जो जवाहर खंड काव्य के प्रधान का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब वहाँ उसमें जो मुख्य था, जो जैसे सभी देखो मूवी आप देखते हो तो उसमें एक प्रधान होता है। मतलब कौन होता है, एक तो आपका हीरो होता है और दूसरा कौन होता है, विलन। तो मुख्य पात्र उसमें कौन होता है, मुख्य पात्र कौन होता है, हीरो की ही ज्यादा होती है, क्योंकि विलन तो लास्ट में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, हीरो ही जीतता है। तो यहाँ पे किसको बताना रहेगा, आपको हीरो के बारे में। तो इसमें जो आपके हीरो हों उनके बारे में आपको बताना रहेगा। उसी प्रकार से अगर दोस्तों देखा जाए तो उत्तर हम इसका कैसे लिखेंगे,
मान लो इतने सारे प्रश्न आपको दिए जाते हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे कि खंड काव्य हम कैसे करेंगे, कैसे लिखा जाता है, तो आपको कुछ नहीं, उत्तर आपको लिखना रहेगा। तो उत्तर आपको उससे पहले लेकिन उसको पढ़ना रहेगा, ठीक है, उसके पहले आपको उसको पूरा पढ़ना रहेगा, तभी आप उत्तर लिख पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे उत्तर में देखिए दिया गया है कि कवि देवी प्रसाद शुक्ल, यहाँ पे देखिए कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो देखना, खंड काव्य के नायक कौन है? खंड काव्य के नायक आधुनिक भारत के निर्माता कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। फिर उसके बाद देखते हैं, इस खंड काव्य में कवि ने संपूर्ण भारत की विशेषताओं को पंडित नेहरू की व्यक्तित्व में ढालते हुए उन्हें युगावतार का लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आपको इस तरह से पहले भूमिका बनानी रहेगी, उत्तर लिख के फिर उसके बाद आपको उनकी विशेषताएं लिखनी रहेंगी। अब विशेषताएं देखते हैं कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे आपको डालना रहेगा विराट व्यक्तित्व, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या था? विराट व्यक्तित्व था। विराट मतलब बहुत बड़ा व्यक्तित्व उनका था। जैसे अब आपको उसमें फिर क्या लिखना रहेगा? आपको लिखना रहेगा पंडित, देखिए जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो थोड़ा उनका सम्मान से नाम लें तो जो हमारे नेहरू साहब थे, उनका व्यक्तित्व भारतवर्ष के समान ही विराट था। मतलब जितना बड़ा व्यक्तित्व अपने भारत देश का है, उतना ही बड़ा किसका था? हमारे नेहरू साहब का भी व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व के विविध रूप थे, मतलब उनके व्यक्तित्व के एक रूप नहीं थे, विविध रूप थे, और वे अपने हर रूप में उत्कृष्ट थे। मतलब अगर उनके जितने भी रूप थे उसमें सभी ये क्या थे? सबसे सर्वोपरि थे, सबसे ऊपर थे, और मतलब सभी व्यक्तित्व में अपने सबसे आगे थे, ठीक है। सूर्य का तेज, चांद का सुघड़ता, देखो सूर्य का तेज, चांद की सुघड़ता, सागर की गहराई, धरती की ध्येय, एक मिनट देखें, ध्येय ही लिखा है, धैर्य, धरती का धैर्य, पवन की गति उनके व्यक्तित्व में समाहित थी। मतलब सूर्य के समान उनके अंदर तेज थी, चांद की तरह सुघड़ता थी, सागर की जितनी गहराई होती उतना गहरा उनका व्यक्तित्व था, सूर्य के समान उनका व्यक्तित्व तेज था, धरती की तरह एकदम धैर्य था। धरती धैर्यवान होती है, आपको ये तो पता है। धरती माता जो है ये हमारी क्या है? धैर्यवान है। इनको आप खोदते हैं, पाटते हैं, घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं आप, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, नहीं बोलती, क्योंकि वो धैर्यवान है। पवन की गति मतलब हवा से तेज, हवा इतना तेज उनका क्या था? व्यक्तित्व, हवा इतना तेज उनके व्यक्तित्व में समाहित थी। इतनी सारी विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में समाहित थी। अब उसके बाद अगली हेडिंग देखी जाए तो अगली हेडिंग आपकी यहाँ पे दी गई है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, मान लो रेड ले लिए, रेड नहीं ग्रीन ले लेते हैं। फिर अगर दूसरे नंबर पे दोस्तों देखा जाए तो दूसरी हेडिंग आपको क्या बनाना रहेगा? आधुनिक भारत के निर्माता एवं देशभक्त के रूप में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे सामने आए हैं। तो नेहरू साहब जो थे वो परम देशभक्त थे, मतलब एक बहुत ही अच्छे और कुशल देशभक्त थे। उन्होंने गांधी जी का अनुसरण करते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना क्या किया है? योग अभूतपूर्व योगदान दिया है। मतलब देश को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने क्या किया है? अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी है। जब उनको स्वतंत्रता इस देश को मिल गई तो उन्होंने क्या किया? नए आधुनिक मतलब नए भारत की उन्होंने यहाँ पे नींव रखी। उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, गणतांत्रिक देश घोषित किया। मतलब उन्होंने भारत देश को धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी धर्म को मानने वाला नहीं, सभी धर्म को मानने वाला और किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला, पंथ निरपेक्ष, धर्म में ही पंथ भी होते हैं वो निरपेक्ष, गणतांत्रिक मतलब सभी लोग मिलजुल के रहने वाले करने, देश घोषित करने की अहम भूमिका भी इन्होंने क्या की थी? निभाई थी। इन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं, स्वतंत्र भारत के विकास के लिए इन्होंने क्या किया? पंचवर्षीय योजनाओं का क्या किया है? योजनाओं का आरंभ किया। तो इन्होंने एक नहीं मतलब कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं निकाली कि जिससे हमारे देश का हर 5 साल में नए तरीके से कुछ ना कुछ नया लेकर आते थे। 5 साल के लिए 5 साल का टारगेट रखा जाता था, उसमें उसको पूरा किया जाता था, जिससे हमारा देश क्या हो सके? एक विकसित और विकासशील हो सके।
इसीलिए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आज भारत विकास कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्होंने ही ये मार्ग दिखाया था, जिसके कारण से आज हमारा देश क्या है, भारत देश जो है वो विकास कर रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर तीसरी हेडिंग देखा जाए तो तीसरी हेडिंग आपको इस तरह से बताना रहेगा, भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में भी हमारे नेहरू साहब आए हैं। किसके? भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में भी हमारे नेहरू साहब आए। जैसे यहाँ पे देखिए, नेहरू साहब भारतीय संस्कृत के सच्चे प्रतिनिधि एवं पोषक हैं। वह अपने देश के अतीत पर गौरव अनुभव करते हैं। मतलब वो अपने देश का जो अतीत था, मतलब जो कुछ बीत चुका है, उस पर क्या गौरव महसूस करते हैं। हमारा देश जो है ये सोने का चिड़िया कहा जाता था। यहाँ एक से एक विराट पुरुष, महापुरुष, ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं जिन्होंने अकेले ही पूरी दुनिया को जीत रखा था, जिनके सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं था। तो वो क्या कह रहे हैं, वो अपने देश के अतीत पर गौरव अनुभव करते हैं। मतलब अपने आप में गौरव, मतलब महानता अधिक अनुभव वो करते हैं, तथा इससे प्रेरणा भी लेते हैं। उससे क्या करते हैं, वह प्रेरणा भी लेते हैं। वह भारत के हर क्षेत्र के महान व्यक्तियों के गुण को ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व का उद्धत बनाते हैं। मतलब वो भारत के जो हर क्षेत्र में, कोई कहीं से था, जैसे गुजरात से गांधी जी, इसी तरह से हर जगह से, और ये भगत सिंह और इन सभी चीज़ों को देखिए। तो जैसे अभी आप उदाहरण लेते हैं भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, हमारे साहब ये लोग देखिए आप देश के लिए कुर्बान हो गए। गांधी जी को देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखिए, तो ये लोग क्या हुए, इनका वो सब कुछ क्या हुआ, खत्म हो गया, और इन्होंने अपने पीछे सब कुछ लगा दिया देश के पीछे। तो हम लोग उनसे क्या लेते हैं, प्रेरणा ही तो लेते हैं, और उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज वहां पे बताया गया है। उन्होंने राम कृष्ण गौतम महावीर, मतलब अम, नेहरू साहब जो थे वो राम भगवान, कृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, अशोक, अकबर, सुभाष चंद्र बोस, टीपू सुल्तान, शंकराचार्य, कालिदास, रामानुज, मीरा राणा प्रताप, चांद बीबी और भवभूति, तुकाराम आदि के विविध शिक्षाएं ग्रहण की। मतलब उन्होंने उनके अंदर एक व्यक्तित्व नहीं, इतने लोगों का व्यक्तित्व था। राम की तरह धैर्यता थी, कृष्ण की तरह तेज था, गौतम भगवान की तरह क्या थे, उनके अंदर भी महात्मा वाला वो गुण था, त्याग का, और महावीर, इसी तरह से हर चीज का उन्होंने अनुभव किया है, अनुसरण किया है, अपने अंदर विविध शिक्षाएं ग्रहण की है। इन सभी का उनके चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मतलब इन सभी लोगों का उनके चरित्र पर क्या हुआ, गहरा प्रभाव पड़ा है। उसी प्रकार से अगर अगली हेडिंग देखी जाए तो आपको 4 नंबर हेडिंग डाल के आपको लिखना रहेगा, ये देखिए हेडिंग नंबर 4, लोकप्रियता राजनेता। लोकप्रिय राजनेता मतलब वो लोकप्रिय राजनेता के रूप में भी नेहरू साहब सामने आए हैं। तो अगर देखा जाए तो नेहरू, यहाँ पे देखिए, नेहरू साहब भारत की जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे। मतलब वो सभी को अत्यंत बहुत ज्यादा ही पसंद भी थे। कवि ने उनको युगा अवतार एवं लोकनायक के रूप में वर्णित किया है। मतलब कवि ने उनको युगा, देखो युगा अवतार मतलब कलयुग में अवतार लेने वाला, लोकनायक मतलब इस देश का, इस जमीन का क्या नायक, हीरो के रूप में उनको क्या किया, वर्णित किया। कवि कहता है, क्या कहता है, अब देखना आपको आगे लिखना रहेगा। ये वाली, ये पूरा देखिए, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, मथुरा वृंदावन अवधपुरी की गली गली में बात चली। देखिए, मथुरा वृंदावन अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप धर कर उतरा द्वापर त्रेता का महाबली। तो इसमें कवि ने इनको इस तरह से वहां पे कहा है कि मथुरा, वृंदावन और अवध, इन सभी के गली गली में क्या हुई, बात चली कि सभी लोगों ने कहा, फिर नया रूप धरकर उतरा, मतलब एक नए रूप के रूप में भगवान यहाँ पर आए हैं, द्वापर त्रेता का महाबली। मतलब द्वापर और त्रेता का जो महाबली, जो द्वापर में आए, त्रेता में आए, वही कलयुग में भी आए हैं। ठीक है। एक सच्चे लोकनायक की भांति नेहरू जी देशवासियों के सुख दुख का अनुभव करते हैं,
ठीक है। एक सच्चे लोक नायक की भांति क्या करते हैं, देशवासी में जो लोग रहते हैं, किसी को सुख है तो किसी को दुख है, तो सभी का वो क्या करते हैं, अनुभव भी करते हैं। इसीलिए देश के सभी प्रांत एवं राज्य पर उनकी पर पर राज्य उन पर अपनी से देखो सहेज कर रखी गई। ठीक है। तो उन्होंने उनके सुख दुख का सभी का अनुभव किया, सभी का गहनता के साथ क्या किया, उनको देखा, उनको सुधारने की कोशिश की। इसीलिए सब देश के सभी प्रांत एवं राज्य उन पर अपनी क्या सहेज कर रखी गई। अमूल्य निधि लुटाने और गौरव अनुभव करते हैं। मतलब अमूल्य निधि लुटाने और में गौरव अनुभव करते हैं। वो क्या गौरव मतलब गर्व महसूस करते हैं अपने आप में। अगली हेडिंग आपको यहाँ पे दी है 5 नंबर, अहिंसा के समर्थक थे। ये क्या थे, अहिंसा के समर्थक भी थे। ये देखो हेडिंग। ठीक है। अब देखा जाए जवाहरलाल नेहरू साहब के चरित्र पर सम्राट अशोक और महात्मा गांधी का प्रभाव था। मतलब उनके अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक और महात्मा गांधी का अधिक प्रभाव था। इस इसने उन्होंने देखो इस इनसे इन्होंने अहिंसा की सीख ली थी। क्या की थी, इन्हीं दोनों से उन्होंने अहिंसा की क्या ली थी, सीख ली थी। परंतु उन्होंने अहिंसा को नए सिरे से परिभाषित किया है। उनके अनुसार उन्होंने क्या किया है कि अहिंसा को एक नए तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है। और उसको जैसे जिस तरह से वो लोग मानते थे उस तरह से उन्होंने नहीं माना, उन्होंने एक नई तरीके से उसको परिभाषित किया है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने किस तरह से किया कि अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है। मतलब अगर अत्याचारी है और उसके आप चरणों में झुक जा रहे हैं तो वो क्या है, एक भारी हिंसा है। मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पापी का शीश कुचल देना, मतलब अगर कोई पापी है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसका शीश कुचल देना जी हिंसा नहीं अहिंसा है। मतलब अगर आप किसी पापी की सिर सिर कुचल दे रहे हैं, उसको उसका दंड दे रहे हैं, तो वो हिंसा नहीं, वो अहिंसा कहलाएगा। वो कोई पाप नहीं होगा, वो आप उसको उसके कर्मों का फल दे रहे हैं। तो अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जी हिंसा नहीं अहिंसा है। तो आपको ये इस तरह से लिखना रहेगा। तो अगर आगे देखी जाए तो 6 नंबर हेडिंग आपके सामने यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे दिया गया है विश्व शांति के अग्रदूत एवं युद्ध विरोधी। मतलब ये विश्व शांति के एक अग्रदूत के रूप में भी आए हैं और युद्ध विरोधी, ये युद्ध को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, ये बातचीत करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। भारतीय संस्कृत में विश्वास, देखिए भारतीय संस्कृत में विश्वास, विश्वास रखने वाले नेहरू जी विश्व शांति के अग्रदूत थे। वह युद्धों का सदा विरोध करते थे। मतलब वो शांति में विश्वास रखते थे कि बातचीत में, अरे मान लो अगर किसी से झगड़ा हो रहा तो अरे आओ बैठो भाई, बातचीत हो जाएगी आराम से, क्या बात है, दिक्कत है, आराम से बात को सुलटा लेंगे। ये नहीं करते थे कि अरे चलो मार देते हैं, देखा जाएगा आगे पीछे का, ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो बातचीत में ज्यादा विश्वास रखते थे। अ, अ, सुझाव या फिर रख सकते हैं कि झगड़े में वो विश्वास, बिल्कुल शांति में विश्वास रखते थे। उन्होंने देखो निशस्त्रीकरण, पंचशील, गुट निरपेक्ष आदि को बढ़ावा देकर विश्व में शांति की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मतलब उन्होंने क्या, निशस्त्रीकरण, बगैर देखो बगैर अस्त्र के पंचशील, गुट निरपेक्ष आदि को बढ़ावा उन्होंने देकर क्या किया है, विश्व में शांति की स्थापना करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने वहां पे निभाई है। तो अगर देखा जाए तो विश्व में शांति देखने के लिए इसमें इनका एक बहुत बड़ा हाथ था। देखिए कोई भी चीज, बुद्धिमानी आदमी की इसमें है कि झगड़े को कितनी देर तक आदमी कोई टाल सकता है, वही क्या है, बुद्धिमान है। ये नहीं कि एकदम किसी ने चढ़ाया पानी पे और तुम पूरा एकदम लाठी भाला लेकर पहुंच गए। ठीक है। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा, सोचिए समझिए फिर आराम से उसका जवाब दीजिए। अतः कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के चरित्र में उन सभी गुणों का समावेश था जिनके कारण उन्होंने लोकनायक, युगा अवतार तथा संगम का राजा कहा जाता है।
तो अब इसमें हम इन सभी इतनी चीज़ों को देखकर यह कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी साहब जो थे, उनके चरित्र में उन सभी गुणों का समावेश था। उन सभी गुणों का क्या था? समावेश, मतलब उनके अंदर पाया गया था, जिसके कारण उन्हें लोकनायक, लोकनायक मतलब हम लोगों का हीरो, युगा अवतार मतलब युग में, कलयुग में अवतार लेने वाले, तथा संगम का राजा कहा जाता है। ठीक है? इन सभी को पाया गया, तभी ये सब इनको कहा गया। वह भारतीय संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे, इसीलिए उनके चरित्र में संपूर्ण भारत की छवि स्वतः ही मिल जाती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वह भारतीय संस्कृति के एक सच्चे अनुयायी थे, मतलब जो भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी बताया गया उसके एक सच्चे अनुयायी थे, इसीलिए उनके चरित्र में संपूर्ण भारत की छवि स्वतः ही मिल जाती, मतलब उनके चरित्र में ही पूरे भारत की छवि मिल जा रही है कि जो जो भारत में है सब कुछ उनके एक झलक उनकी उसमें छवि में स्वतः ही मिल जाती है। ठीक है? तो इसी प्रकार से आपको हमने एक प्रश्न को सॉल्व करना दोस्तों बताया है। तो आपको बस क्या करना है कि इसको एक बार और अगर समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको और आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको अपने कॉपी में स्वतः स्वतः से ही इसको लिखिए। उसके बाद बताइए कि क्या रिस्पॉन्स रहा और कैसा आपकी तैयारी चल रही है। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आप लाइक कीजिए और यहाँ से आप शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। हम नए वीडियो के साथ आपके पास मिलेंगे और नए जोश के, नए होश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।